हेलो एरीज, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 5 जुलाई से लेके 11 जुलाई तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। मैसेजेस फॉर एरीज। Eight of Cups, the Fool, Five of Swords, Two of Pentacles, and Ace of Pentacles. Okay. So Five of Swords यहाँ पे किसी को आपकी तरफ बढ़ता हुआ दर्शा रहा है। Now ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो अभी तक बस आपका दोस्त ही था, क्योंकि टू ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है अगला। शायद आप दोनों अभी तक दोस्ती हैं और ये पर्सन अब और फ्रेंड जोन में नहीं रहना चाहता। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो ये पर्सन बस वहीं पे नहीं ठहरना चाहता जहाँ पे आप दोनों अभी हैं। ये पर्सन चाहता है कि आप दोनों और क्लोज आए एंड इसके लिए लगता है इन्होंने एफर्ट करने का मन बना लिया है, क्योंकि फाइव ऑफ सॉर्ड्स उसी की बात कर रहा है। फाइव ऑफ सॉर्ड्स एक ऐसे पर्सन को शो कर रहा है जो कि डिटरमिन्ड है कि वो अपनी जर्नी ज़रूर पूरा करेगा, अपने गोल तक ज़रूर पहुंचेगा, उसे जो चाहिए वो डेफिनेटली वो ज़रूर हासिल करेंगे। तो द फूल के कार्ड के साथ इस वक्त इस पर्सन के लिए किसी भी चीज़ से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपका उनके क्लोज होना, अपनी फीलिंग्स को इम्पोर्टेंस देना एंड वही ये पर्सन कर रहा है। ओके, ईगो और बाकी सारी चीज़ें अब बैक सीट पर है। ये पर्सन ये जानता है कि अगर वो ईगो को इस रिलेशनशिप में आने देंगे तो एक अच्छे खासे पर्सन से हाथ डूब बैठेंगे। ऑल्सो हमारे पास है एट ऑफ कप्स। तो एट ऑफ कप्स के साथ ये पर्सन अच्छी तरीके से जानता है कि आपने कितने एफर्ट किए हैं, कितना कुछ ऑफर किया है उन्हें, एंड ये पर्सन आपको बहुत अच्छे से रीड कर चुका है एरीज। और इन्होंने हमेशा ये पाया है कि जब भी उन्हें ज़रूरत पड़ती है आप उनके लिए होते हैं। आपको हमेशा पता होता है कि उन्हें किस चीज़ की ज़रूरत है। आप जैसे उनका माइंड रीड कर लेते हो। आपके आने के बाद उन्हें लाइफ को कंटिन्यू करने की एक अलग ही एनर्जी मिली है, क्योंकि शायद आपसे मिलने से पहले ये पर्सन किसी बहुत बुरे दौर से गुजरा था एंड दिमाग में यही था कि वो अकेले है, अकेले ही रहे तो बेहतर है, क्योंकि आखिर सब कुछ फेस उन्हें अकेले ही करना पड़ेगा। एंड किसी से उम्मीद लगाएंगे या किसी से प्यार करेंगे तो डेफिनेटली उनका दिल ही टूटेगा। और अब जैसे लगता है ये पर्सन उस पुरानी सोच को पीछे छोड़ देना चाहता है। उनका फिर से मन कर रहा है कमिटमेंट को करने का, उस कमिटमेंट को पूरा करने का और किसी के क्लोज जाने का, और उसी के बारे में है ये एस ऑफ पेंटिकल्स। अगर आपको चाहिए था इस पर्सन का साथ तो वो आपको ज़रूर मिलेगा। इनफैक्ट जो कुछ भी एवरीज आप सोच रहे थे वो सब आप तक आ रहा है और बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें चेंज होंगी। इतनी जल्दी कि शायद आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा कि इतनी जल्दी ये सिचुएशन बदल जाएगी। ये पर्सन कुछ केसेस में हो सकता है डायरेक्ट आपसे शादी ही करना चाहे, और कभी कभी आपको ऐसा भी लग सकता है कि बहुत तेज़ी से चीज़ें बदल रही हैं तो आप उसे हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। कभी आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि अभी आप किसी स्टेप को लेने के लिए प्रिपेयर्ड नहीं है, जबकि ये पर्सन चाहता है कि जल्दी से जल्दी आप उस स्टेप को लें और उनके पेस पे आगे बढ़ें। बट देन टैरो आपसे कह रहा है कि अगर आप होल्ड पे भी रहना चाहते हैं, कुछ देर वेट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं ऑब्वियसली। अगर आप अपना वक्त लेते भी हैं, कुछ स्पेस मांगते भी हैं अपने लिए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस रिलेशनशिप को लूज कर देंगे। एंड ये पर्सन पेशेंस दिखाएगा। ओके, उन्हें पता है कि अगर उन्हें आपका साथ चाहिए तो उन्हें बहुत केयरफुल होना पड़ेगा, बहुत पेशेंट होना पड़ेगा, और इसके बिना तो कोई भी रिलेशनशिप सक्सेसफुल होता ही नहीं। ये इस जर्नी का एक हिस्सा है। हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए
Aries, Nine of Cups, Eight of Swords, Postulant, Seven of Stars, Six of Stars. ओके सो हमारे पास है पोस्टुलेंट. ये पर्सन थोड़ा निराश भी लग रहा है. उन्हें लगता है कि शायद उनसे कोई गलती हो गई है. ओके ज़रूरी नहीं कि उन्होंने कोई गलती की हो या आपने कुछ किया हो, बट ये पर्सन ऐसे फील कर रहा है जैसे आप उनमें उतनी दिलचस्पी नहीं दिखा रहे जितना कि वो चाहते हैं कि आप दिखाएं. ओके इस पर्सन को लगता है कि जैसे वो उतने भी अट्रैक्टिव नहीं है जितना कि वो खुद को समझते हैं. उन्हें लग रहा है कि आप ऑब्वियसली उनके लिए क्रेजी नहीं है, उस पॉइंट तक अभी पहुंचे नहीं हैं जिस पॉइंट तक वो पहुंचे हुए हैं आपके लिए. उन्हें लगता है कि अगर बात करें अट्रैक्शन की तो उन्हें आपसे ज़्यादा है, और जब बात आती है आपकी तो शायद आप इतने इंटरेस्टेड नहीं हैं. ऑल्सो इस पर्सन को ये भी महसूस होता है जैसे कि कुछ तो ऐसा है जो आपको रोक रहा है. इस पर्सन को आपके आसपास ज़्यादा लोगों का होना पसंद नहीं, या आपके फ्रेंड सर्कल का इतना बड़ा होना पसंद नहीं. उन्हें ये भी लगता है कि आप उनसे इसलिए दूरी बना रहे हैं क्योंकि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं. इनफैक्ट ये कहना बेहतर होगा कि आप उन्हें चूज़ ही नहीं कर पा रहे या उनकी तरफ अट्रैक्ट नहीं हो रहे, बिकॉज आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं. आप किसी को भी चुन सकते हैं, किसी की भी तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं, और इसकी वजह से उन्हें नुकसान हो रहा है. सो ये पर्सन थोड़ा सा जेलस भी है. ऑल्सो एट ऑफ सोर्ड्स समझाता है उन्हें बार बार कि उन्हें इस तरीके से सोचने की ज़रूरत नहीं है, बट वो इस एनर्जी से बाहर नहीं आ पाते. और जब आपके केस में देखे इस एट ऑफ सोर्ड्स को, तो ये पर्सन ये भी अज्यूम कर रहा है जैसे कि आपके आसपास के लोग सिर्फ और सिर्फ उनके बारे में आपसे नेगेटिव बात ही कर रहे हैं. ये पर्सन आपकी फैमिली मेम्बर्स के बारे में भी सोच रहा है, और उन्हें लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके फैमिली मेम्बर्स उन्हें पसंद नहीं करते, आप अपने फैमिली मेम्बर्स से उनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं एंड आपको कोई नेगेटिव एडवाइस ही मिल रही है. दूसरे लोग आपको उनसे दूर रहने के लिए कह रहे हैं. सो बेसिकली ये पर्सन ओवर थिंकिंग कर रहा है. ओके रीज़न जानना चाहते हैं कि क्यों आप इतने डेस्परेट नहीं हैं जितने कि वो, और उसकी वजह से ये पर्सन हर एक रीज़न के बारे में सोच रहा है. ऑफ कोर्स ये सारे रीज़न ही गलत हैं. सच ये है कि आप दोनों डिफरेंट पेज पे हैं, और आप दोनों की पेस अलग है. वो एक अलग स्पीड पे आगे बढ़ना चाहते हैं, आप एक अलग स्पीड पे आगे बढ़ना चाहते हैं. ये मैच्योरिटी का सवाल है कि आप एक दूसरे को समझ पाते हैं या नहीं. एंड ये पर्सन ये नहीं रियलाइज कर पा रहा कि इस वक्त ये रिलेशनशिप परफेक्टली बैलेंस नहीं है, और इसे बैलेंस होने में कुछ वक्त लगेगा. ओके ऑल्सो हमारे पास है सिक्स ऑफ सोर्ड्स. सो ये पर्सन भले ही कितना भी अपसेट हो, कितना भी फ्रस्ट्रेटेड हो, बट आपके पास फिर पहुंचेगा अपने फ्रेंडशिप का ऑफर लेके, क्योंकि इस नाइन ऑफ कप्स का सपना ये नहीं छोड़ पा रहे. आपके साथ फ्यूचर, आपके साथ कमिटमेंट, आपके साथ शादी, वो इस पर्सन के लिए इस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट है. ऑल्सो सेवन ऑफ स्टार्स के साथ ये पर्सन जानता है कि वो एक जर्नी पे है. सो अभी वो सब कुछ एकदम से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते. चलिए देखते हैं आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या है. The Maria, sacred vision. Choose to forgive in order to heal. See the light in all. Remember that love has no boundaries. तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि अगर कोई चीज़ आपको परेशान कर रही है तो उस चीज़ को आपको भूल जाना चाहिए अपने आप को हील करने के लिए. एंड अपने आसपास की लाइट को देखिए, अच्छाइयों को देखिए अपने अंदर की. ओके लव की कोई बाउंड्रीज नहीं होती, तो लव जो आप डिजर्व करते हैं वो आप तक पहुंच ही जाएगा. तो ये है रीडिंग इस वीक की. आई होप आपको अच्छी लगी होगी. थैंक्स फॉर वॉचिंग. टिल नेक्स्ट वीडियो. बाय.